जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो गए। अच्छा, आप लोगों से ज़रा काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे आप सब लोगों के। मैंने लेक्चर के अंदर तो कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी एमओडी के हवाले से, लेकिन सीट्स आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो कि आपकी इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब है। और इसके हवाले से स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि क्या मसले मसाइल हैं, इसका क्या प्रोसेस होगा, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले तो ये ऐड आप लोगों का, आपको recruitment.com.pk आई थिंक ये नीचे वेबसाइट मेंशन है, वहाँ से आपको ये ऐड भी मिल जाएगा। तो इसमें जो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं वो सीट्स आई हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट्स हैं जिसके ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट्स का है वो आपकी ये सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, 76 हैं। पंजाब वालों के लिए 38 हैं, और बाकी सिंध और बलोचिस्तान सब के वो हर किसी का कोटा जो है वो मेंशन है। तो इसमें सीट्स पे हमें अलहदा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि हर बंदे को अपनी एजुकेशन के हवाले से चीज़ों का पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो सी है रिलैक्सेशन, ये आपके पास जनरल रिलैक्सेशन ऊपर मेंशन है। देखिए ऊपर बात काफी सारे लोगों के सवाल हैं कि जी एज रिलैक्सेशन कितनी है, तो आप खुद देखो, इंक्लूडिंग 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन। मतलब वैसे 30 साल तक अगर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो 30 साल तक भर्ती होता है, तो 5 साल की उन्होंने पहले ही एज रिलैक्सेशन दी हुई है। ठीक है, एक तो एज रिलैक्सेशन का ये जहन में रख लें कि एज रिलैक्सेशन इसमें ये जो ऊपर मेंशन है उसके अंदर है। दूसरा, एज रिलैक्सेशन का अगर आप नीचे जाओगे तो एज रिलैक्सेशन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि और किन किन लोग, कौन कौन से लोग हैं जो एज रिलैक्सेशन जो है वो उसके लिए एलिजिबल हैं। ऐड को पढ़ लोगे, एक तो 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, एक तो क्या है इसकी 5 सितंबर लास्ट डेट है। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में कौन कौन उसको कर सकता है वो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कैटेगरीज। एक जो है, अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो, आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हो, या आप ट्राइबल एरिया से एजेके से हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो, या आप जो है सिंध रूरल या बलोचिस्तान से हो, लेकिन वो किसके लिए, 15 स्केल से नीचे। 15 स्केल मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एज रिलैक्सेशन के लिए अपने आप को कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे ये भी है 10 ईयर्स अगर आपकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो ये सारी चीजें बीच में आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स गौर से पढ़ते नहीं है तो इसलिए उनके सवाल रह जाते हैं। अगर आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो उसके लिए है, अगर आप विडो हो, या आप जो सा है क्या कहते हैं डॉटर ऑफ किसी सिविल सर्वेंट को जो कि सर्विस के दौरान फोत हो गए हो, तो उसके लिए 5 साल की है। डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। लेकिन जो आम, जैसे आम पीपीएससी के अंदर होता है कि आपको एक जनरल रिलैक्सेशन मिलती है अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, ये जो यहाँ मेंशन है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन के आप लोगों के सवाल जो हैं वो मेरे ख्याल में आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए। और दूसरी चीज इसके अंदर मेंशन है, काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल, ये स्क्रीनिंग का बता भी दूंगा कि स्क्रीनिंग के अंदर जैसे पीपीएससी के अंदर 0.25 मार्क के मार्किंग नेगेटिव मार्क होता है, यहाँ आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 0.25 जोन सा है वो आपका नेगेटिव मार्किंग जोन सी है। इसके ऊपर अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो आपके 1.25 नंबर कटेंगे। ये अपने जहन में रखनी है बात, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो कि ये recruitment.com.pk इसकी वेबसाइट है, वहां जाकर सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। आपने इसका ऑनलाइन चलान वगैरह है, ये सारी चीजें, चलान के पैसे भी मेंशन है, 1400 है 17 स्केल से ऊपर, और उससे नीचे जो सी है वो आपकी क्या है 850 है। अच्छा, यहाँ एक स्टूडेंट का सवाल आ रहा है कि हम एक पोस्ट पे के लिए अगर हम एक ही चलान भर सकते हैं, तो वो भी यहाँ मेंशन है। देखो, ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, उन्होंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर 2, 8 और 19। अगर आप सीरियल नंबर 2, 8 और 19 के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो आप एक ही चलान फॉर्म भरोगे, बाय पेइंग सिंगल फी, एक ही फी भरोगे। मैं भी दिखा देता हूँ, या 6, 7 और 16। 6, 7 और 16 देख लेते हैं जी कौन कौन सा है। 16 है हमारे पास सब इंस्पेक्टर, 6 क्या है सब इंस्पेक्टर, 7 क्या है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर। तो आपने अगर सब इंस्पेक्टर 14 स्केल पे अप्लाई करना है, एक ही चलान फॉर्म भरोगे, आप सब इंस्पेक्टर पे भी अप्लाई कर लोगे, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर पे भी अप्लाई कर लो, और 16 पर क्या है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उस पर भी एक चलान फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको। इसके अलावा दूसरा एक है, जैसे ट्रैफिक एनालिस्ट है, ट्रैफिक एनालिस्ट नीचे ट्रैफिक की और भी है, ये क्या कहते हैं, मैं आपको अभी नीचे देख के एक दफा दोबारा बता देता हूँ। ये देखो, 2, 8 और 19। 19 क्या है, ये भी आपका मॉनिटरिंग स्टाफ है। 8 में अगर हम देखें, 8 में भी आपका ट्रैफिक एनालिस्ट एनालिस्ट है, और 2 में क्या है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर। तो ये सारी एक तरह की जॉब है, तो इसके ऊपर भी आप क्या है एक भर सकते हो। एक इसमें स्केल नहीं है कि स्केल सेम है तो आप एक चलान भरोगे। ये चलान फॉर्म वाला आप नीचे ये मेंशन है, आप यहां से देख सकते हो कि कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आप एक ही चलान भरोगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है आपकी सारी चीजें उन्होंने इसमें मेंशन की हुई है, 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आपकी सिक्योरिटी बेस्ड जॉब है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि सर, एक तो ये आपकी कोई पीपीएससी एफपीएससी की तरह आम जॉब नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने एक ध्यान रखना है कि ये कोई इस तरह का, और इसका प्रोसेस भी कोई इतना सिंपल वो नहीं है कि आपने बस अप्लाई किया और आप जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए आपको वो कर लेंगे। इसके प्रोसेसेस हैं, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, डिफरेंट, इतना लेंथ मतलब लेंथी
इस एतबार से है कि आप लोगों को इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो प्रोसेस जो सा वो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जाएंगे वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जाएंगे या सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हैं हम, तो उन दोनों के लिए ज़्यादातर कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एमसीक्यूज बेस्ड। एमसीक्यूज बेस के अंदर आपकी इंग्लिश होगी, वही जो आपका नॉर्मल होता है, इंग्लिश होती है, आपका जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स होगा, इस्लामियत होगा, करंट अफेयर्स होता है, मैथ होता है। उसके बाद इसके अंदर एक 25 से 30 एमसीक्यूज होते हैं। ये सब इंस्पेक्टर की भी बात कर रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर का एक तो याद रख लो, सब इंस्पेक्टर का 125 नंबर का लास्ट टाइम पेपर हुआ था आप लोगों का। उसके अंदर क्या था, 125 नंबर का जो था उसके अंदर मेरिट बना था। और उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसमें आपका एक इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्शन होता है, जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ टाइप, उसमें से आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर उसको इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो इसके अंदर एक, बस वो इसमें एडिशन चीज होती है, बाकी सारा आपका जैसे वन पेपर एग्जाम होता है सारी चीजें वैसे ही होती हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर सात लास्ट टाइम साइकोलॉजी के एमसीक्यूज भी इंक्लूड थे, कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो आप क्या करोगे, जब मैं अलोन होता हूँ मैं इस तरह करता हूँ, मैं ये चीजें ये करता हूँ। तो ये लास्ट टाइम 25 एमसीक्यूज इस तरह के भी बीच में ऐड थे, क्योंकि इंटेलिजेंस का ये आपकी इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब है, तो इसमें इस तरह की आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बेस फोकस, मेन फोकस करती है एमओडी। तो सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होना है उसके अंदर आपका 100 मार्क्स का और 25 नंबर साइकोलॉजिकल के साथ होंगे, तो 125 का होगा। और उसके अंदर आपका ये सारी चीजें होंगी। बाद में जब पेपर आपका होगा तो वो उसमें मैं आपको बाद में बता भी दूंगा कि इसका एक सैंपल आपको भेज दूंगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक आपने ये याद रखना है कि जो वन पेपर आपका होता है वैसे ही आपके सारे जनरल नॉलेज टाइप पेपर होगा। उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर का 100, और जो आपका बीएस, ये जो 17 स्केल का असिस्टेंट डायरेक्टर का है, ये आपका 200 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसका इसका कितना होता है, इसका 200 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। 200 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, इसमें जो आपका मेरिट बनेगा वट एवर, वो आपको उसके बेस के ऊपर जितना उन्होंने 100-200 बच्चा बुलाना है वो बुलाएंगे उसके बाद। अच्छा, अब इसमें याद रख लो कि बेशक आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसमें आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लाजमी होना है। दोबारा रिपीट कर दूं, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप लोगों का जो टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव वो लाजमी होना है। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होना है जी, सब इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्टिव होगा 100 मार्क्स का, एक पेपर होगा। उसके अंदर आपका 40 नंबर का ऐसे होगा, और उसके अंदर जो सा बाकी आपका एक प्रेसी भी हो सकती है। और ये पैटर्न चेंज होता रहता है। ये लास्ट टाइम का पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम पैटर्न था उससे पहले चेंज था, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसे था, प्रेसी थी, और आपके 2 या 3 करंट अफेयर्स के सवाल थे कि करंट अफेयर्स लास्ट टाइम अफगानिस्तान का इशू बड़ा हॉट था 2021 के अंदर, तो अफगानिस्तान के ऊपर था। उसके बाद जेंडर इशू, उस वक्त रिसेंटली नूर मुकदम का कत्ल हुआ था, तो जेंडर के ऊपर एक सवाल आया हुआ था। उसके बाद ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्लियर करोगे, डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका साइकोलॉजिकल एक इंटरव्यू होगा। साइकोलॉजिकल करोगे तो फिर आपका फाइनल सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद फाइनल इंटरव्यू होगा। ये हो गई आपकी सब इंस्पेक्टर की जॉब्स के लिए ये डिस्क्रिप्शन, ये आपका प्रोसेस। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसमें 200 मार्क्स का होगा आपका स्क्रीनिंग, उसको क्लियर करोगे तो आपको 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का होगा, एक आपका करंट अफेयर्स का होगा। जो इंग्लिश का होगा आपका पेपर, उसके अंदर क्या होगा, एक आपका ऐसे होगा पूरा, जो आपका पूरा 100 मार्क्स का एक ऐसे होगा, जो 100 नंबर का ऐसे का पेपर है, जो आपका सीएसएस का लेवल का ऐसे होता है, पीएमएस के अंदर ऐसे होता है, वो आपका 17 स्केल के लिए आपका पूरा 100 मार्क्स का ऐसे का पेपर होगा आपका। दूसरा जो करंट अफेयर्स का पेपर होगा, करंट अफेयर्स के अंदर एक पिछले साल 20 नंबर की ऐसी प्रेसी आई थी। उसके अलावा आप लोगों के 4 सवाल आए थे करंट अफेयर्स के, 3 सवाल करंट अफेयर्स के थे, एक पाकिस्तान अफेयर्स का कह सकते हो। तो 17 स्केल में जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें आपके 2 पेपर होने हैं, एक 100 नंबर का ऐसे आएगा सेम पैटर्न के ऊपर जो सीएसएस के ऊपर होता है, पीएमएस में आता है, और 4 ऐसे आते हैं, उसमें से आपने एक करना होता है, या 5 थे मेरे ख्याल में। और जो दूसरा है आपका करंट अफेयर्स का पेपर, उसके अंदर क्या होता है, उसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, प्रेसी भी थी, इवन कंप्रीहेंशन भी था, वो मैं स्किप कर रहा था, कंप्रीहेंशन भी लास्ट टाइम आया था, ये कंप्रीहेंशन पैसेज होता है। तो ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल का है, उसमें क्योंकि टफ जॉब है, 17 स्केल है, तो इसलिए इसमें 2 पेपर्स होते हैं। उसके बाद उसमें आपका पहले सिर्फ एक दिन का साइकोलॉजिकल इसका असेसमेंट होती थी 17 स्केल की, लेकिन लास्ट ईयर जोन सी है इसकी साइकोलॉजिकल जोन सी है वो 4 दिन की हुई थी। वो जोन सा उन्होंने अपने एमओडी वालों ने अपने ऑफिस के अंदर, उनका जो सेंटर था वहां बुला के उन्होंने 4 दिन के लिए पूरे जो स्टूडेंट्स फाइनल हुए थे उनको क्या है उनकी उनकी असेसमेंट की थी। और उसके बाद जो उनमें से क्लियरेंस हुई, फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, और फिर फाइनल इंटरव्यू हुआ। ये इसका प्रॉपर प्रोसेस है कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होना है एमसीक्यूज बेस्ड, फिर डिस्क्रिप्टिव होना है, वो मैंने आपको बता दिया सब इंस्पेक्टर का किस तरह से होना है 100 नंबर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का आपका 200 2 पेपर होने हैं। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होनी है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद जो आपका लास्ट प्रोसेस होगा सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद, वो आपका क्या होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो सा आपको इसके ऊपर भर्ती किया जाएगा। क्योंकि ये इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब है तो इसके लिए बहुत ज्यादा इसके टफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, काफी ज्यादा इसमें
सख्ती भी बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये सारा इसका प्रोसेस होता है। तो इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें समझ आ गई होगी कि इसके प्रोसेस क्या क्या है। तीन चार ये प्रोसेस है। सबसे पहले अभी अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है तो सिंपल तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए, बेसिक आपकी सिंपल तैयारी बस यही होनी चाहिए कि आप लोग जस्ट फोकस करो अपने एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के लिए। और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के लिए आपके वही जो जनरल नॉलेज, जैसे हमारा भी बैच भी चल रहा है, तो उसमें जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वही आपकी चीज़ें आएंगी। सिर्फ एक इंटेलिजेंस बेस्ड जो आपके सवाल आने आईक्यू के, उसके अलावा बाकी ऑलमोस्ट आपका जो सारी चीज़ें वही हैं जो जनरल हमने पढ़ी हैं। ठीक है। तो ये थोड़े से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे इसके हवाले से, ताकि मैंने कहा आप लोगों को इसको बता दूं कि किस किस तरह आप लोगों ने इसके ऊपर अपना अप्लाई करना है, क्या इसमें आप लोगों का सिस्टम है। तो अगर किसी का कोई और सवाल होगा या कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा। तो बाकी मेरे ख्याल में इसके में कोई वो नहीं है। बाकी जब इसका टेस्ट वगैरह आएगा तो फिर उसके ऊपर फिर डिस्कशन कर लेंगे। तो बाकी अगर आपका कोई सवाल होगा, जवाब होगा, तो वो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स के अंदर। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।